जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो लगातार आप सबको मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आंसर बता सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण से संबंधित ये इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ता वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा गया, इसमें कौन सा है? मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, कंठ है। ठीक है, तो आप खुद बोल के देखिए। ता जब बोलोगे तो दांत से आप दांत इसमें यूज हो रहा है तो इसमें दंत वर्ग होगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पा वर्ग का उच्चारण। पा जब बोलेंगे तब कहाँ से आवाज़ निकलती है? ओष्ठ से। ओंठ हमारे चलते हैं, पा जब बोलते हैं तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चा वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो चा जब बोलते हैं तो हमारे जो तालू से आवाज़ निकलती है, तालू हमारा यूज होता है इसमें, तो तालू होगा इसमें, तालू ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। क्षत्रज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? ठीक है, संयुक्त व्यंजन है, उस व्यंजन है या तवर्णी व्यंजन है? ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये संयुक्त व्यंजन है, क्षत्रज्ञ और श्रा। ठीक है, क्षत्रज्ञ और श्रा होता है ये वाला, तो उसमें ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं, चार आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये। पुस्तक कौन सा शब्द है? ठीक है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज शब्द है। तो आपको बताना है पुस्तक कौन सा शब्द है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा, तत्सम शब्द है। आग कौन सा शब्द है बताना है। आग तद्भव है, तत्सम है, तो इसका राइट आंसर होगा आग जो है तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी सही होगा। आग का अग्नि होता है दोस्तों, अग्नि। ठीक है, तो तत्सम होता है। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, इनमें से कोई नहीं, तो ये तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए सही होगा पृथ्वी। टेबल कौन सा शब्द है दोस्तों? देशज, तद्भव, विदेशज या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, विदेशी शब्द है। ये टेबल शब्द है, इंग्लिश भाषा से लिया गया है, ENGLISH। ठीक है, इंग्लिश से लिया गया ये। और सबसे ज़्यादा विदेशी भाषा से जो शब्द लिए गए हैं वो हमारे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, विदेशी भाषा से सबसे ज़्यादा शब्द किससे लिए गए? पहले फारसी से लिए गए दोस्तों, फारसी से सबसे ज़्यादा शब्द लिए गए हैं। उसके बाद हमारी अरबी आती, अरबी भाषा। ठीक है, तो पहले नंबर पर फारसी, दूसरे नंबर पर अरबी। नाक कौन सा शब्द है? यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नाक दोस्तों जो है वो रूढ़ शब्द है, क्योंकि नाक जो है किसी अन्य शब्दों से मिलकर नहीं बना हुआ है, इसलिए रूढ़ शब्द कहेंगे। 10वें का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, रूढ़ शब्द वो होते हैं जो किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फूल कौन सी संज्ञा? ठीक है, फूल कौन सी संज्ञा पूछेगा? ठीक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक। ठीक है, तो फूल ऐसी संज्ञा है जो जातिवाचक, ऑप्शन बी सही होगा 11वां का, क्योंकि समस्त जितने भी प्रकार के फूल हैं उनके बारे में इसमें वर्णन, सभी फूल आ जाएंगे। जब हम फूल की बात करेंगे तो चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे गेंदे का फूल हो, चाहे रात रानी का फूल हो, किसी भी का फूल हो। ठीक है, तो सारे फूल जो हम कहेंगे तो सारे फूल उसके अंदर है, यानी पूरे जात का ये वाचक है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ईमानदारी जो भाववाचक है, ऑप्शन बी सही होगा 12वें का। तो दोस्तों ईमानदारी इसमें पूछा गया कौन सी संज्ञा होगी, तो ईमानदारी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबोदर कौन सा शब्द है? ठीक है, लंबोदर रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा योग रूढ़, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, योग रूढ़ देखिए, ये बनावट के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं जिनको कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बनावट के आधार पर 3 शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ शब्द वो होते हैं जो किसी अन्य शब्दों से मिलकर नहीं बने होते हैं। यौगिक शब्द वो होते हैं जो किसी अन्य शब्दों से भी मिलकर बने होते हैं, जैसे कि विद्यालय बोल देते हैं। ठीक है, तो विद्यालय 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और योग ऋण वो शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे कि लंबोदर। ठीक है, तो लंबोदर में क्या है,
किसी अन्य के बारे में बात हो रही है। लंबोदर का मतलब ये गणेश के बारे में बात हो रही है। देखिए गणेश का पर्यायवाची है लंबोदर, तो यहाँ लंबोदर का अर्थ है नहीं गणेश के बारे में बात हो रही है। तो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर किसी दूसरे के अर्थ के बारे में बात की जाती तो वहाँ पर योग उड़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां। सोना कौन सा संज्ञा है? ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो सोना जो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी चाहिए होगा। ठीक है, सोना जब हम सोना ऐसी चीज़ें धातु है जिसको हम तौल नाप सकते हैं, तो इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा है ये। में कौन सा पुरुष है? ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो 15 का ऑप्शन ए सही होगा, उत्तम पुरुष है। ठीक है, पुरुष देखिए 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तुम्हारे अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष वो होते हैं जो बात कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं और हम। ठीक है, मैं और हम इसमें आते हैं उत्तम पुरुष में। और मध्यम पुरुष वो होता है जिससे आप बात कहते हैं। ठीक है, किसी सामने वाले से आप बात कहते हैं तो वो हो जाता है तुम या ठीक है। और अन्य पुरुष वो होते हैं जिसके बारे में बात की जाती है, वो अन्य पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि वे। ठीक है, ये अन्य पुरुष के एग्जाम्पल हैं। तो मैं और हम जो जहाँ पे आएगा वो उत्तम पुरुष की बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। आप कौन सा पर्यायवाची? आप में जो है कौन सा पर्यायवाची, कौन सा सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक। ठीक है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए सही होगा। 16 का ए सही होगा। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विशेष है। तत्सम शब्द है पुष्प। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल। ठीक है, देशज है, विदेशज है या तद्भव। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन बी सही होगा, विदेशज शब्द है ये ख्याल। ठीक है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज शब्द है, विदेशज है, तत्सम है, इनमें से कोई नहीं। 19 का ऑप्शन ए सही होगा, देशज शब्द है। देखिए देशज, देखिए उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, जिसमें कि तत्सम शब्द आते हैं, तद्भव शब्द आते हैं, देशज शब्द आते हैं और विदेशज शब्द आते हैं। ठीक है, देशज शब्द वो होते हैं जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं होती किस भाषा से लिए गए, तो उनको देशज शब्द बोलते हैं। जैसे कि लोटा हो गया, तेंदुआ हो गया, ये खिड़की हो गई, किवाड़ हो गया। ठीक है, ये सब जो है देशज शब्द हैं, इनके बारे में हमको पता नहीं किस भाषा लिए गए हैं। और विदेशी शब्द जानते हैं जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं। और तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो हमारी हिंदी भाषा में यूज होने लगे, तो उनको तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द हैं जो हैं तो संस्कृत भाषा के, लेकिन उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने अनुसार ढाल के हिंदी में प्रयोग किया था, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर भी पूछा गया क्वेश्चन कई बार, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं शब्द, वो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। गोल विशेषण हैं। ठीक है, गोल विशेषण, गोल में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, 20 का इसमें क्या होगा? सी होगा, गुणवाचक विशेषण। किसी के बारे में विशेषता बता रहा है कि कोई चीज़ गोल है। ठीक है, गोल है तो उसके बारे में विशेषता बता रहा है कि ये गोल है, तो ये गोल विशेषण तुम्हारा कौन सा है? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कोई में कौन सा विशेषण है? कोई। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कोई में क्या होगा तुम्हारा? ऑप्शन इसका बी सही होगा, 21 का बी, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, देखिए विशेषण की जब बात होती है तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है विशेषण आपका गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो संकेत करते हैं किसी की ओर। ठीक है, किसी की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, इसमें कोई जो है संकेत कर रहा है, हमने किसी के बारे में बात कर रहा है कि कोई, इसमें पूछा गया तो कोई शब्द ऐसा होता है जो किसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कोई आया या कोई गया, तो संकेत दे रहा है यहाँ पे कि कोई आया कोई गया, यानी कि किसी के बारे में संकेत कर रहा है, तो वहाँ पे जहाँ पे संकेत होगा वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? इसमें काल पूछ रहा है, तुम जा रहे हो। ठीक है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल। ठीक है, तो इसमें सभी को पता होना चाहिए, इसमें वर्तमान काल है, इन वर्तमान काल में कोई कार्य हो रहा है, तुम जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक कौन सा लिंग है? ठीक है, नाक जो है कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, इसमें स्त्रीलिंग है नाक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समास कितने प्रकार के होते हैं पूछा गया है, 2, 4, 6 या 8। तो समास जो है 6 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नव युवक में कौन सा समास है? कर्मधारा है, बहुग्रीव है, द्वंद्व है या द्विगु समास है। ठीक है, तो नव युवक में कौन सा समास है? 25 का ऑप्शन नहीं सही होगा, इसमें कर्मधारय समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है दोस्तों? तो 26 का राइट आंसर होगा अव्ययीभाव समास है। इसमें कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो इसमें अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, देशभक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। ठीक है, तो देशभक्ति 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, इसमें तत्पुरुष समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ में बहुग्रीव समास होता है। यहाँ पे भी बहुग्रीव समास में भी वही चीज़ होती है, जब किसी के जैसे जो कोई दूसरे के बारे में जब बात की जाती है। ठीक है, तो नीलकंठ जो है हम यहाँ पे भगवान शंकर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि नीलकंठ जो है पर्यायवाची भगवान शंकर का पर्यायवाची। तो यहाँ पे नीलकंठ जो है अपने बारे में बात ना करके किसी दूसरे के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है, तो यहाँ पे बहुग्रीव समास होता है। वहाँ पे पाप पुण्य में कौन सा समास है? ठीक है, पाप पुण्य, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा द्वंद्व समास होता है। 29 का सी, पाप और पुण्य। ठीक है, इसको कह सकते हैं, जहाँ पे और बीच में लग जाए वहाँ पे जो है पाप और वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। दोपहर कौन सा समास है? दोपहर में कौन सा समास है? तो यहाँ पे बताना दोपहर में कौन सा समास है। 30 का ऑप्शन डी से होगा, द्विगु समास है। जहाँ पे पहला वर्ण जो है हमको किसी संख्यावाचक, किसी संख्या का हमको बोध कराता हो पहला वर्ण। ठीक है, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो वहाँ पे दो पैर। ठीक है, जब दो की बात हो रही है तो यहाँ पे दो जो है पहला वर्ण जो संख्या की हमको बोध करा रहा है। ठीक है, दो का मतलब दो। ठीक है, तो जहाँ पे संख्या पहला वर्ण संख्यावाचक हमारा हो तो वहाँ पे द्विगु समास होता है, ऑप्शन डी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा। तो इसमें नहीं जब शब्द आया तो यहाँ पे क्या है? निषेध वाचक वाक्य होगा, ऑप्शन ए से होगा 31 का। ओह ये पिट ही गया, कौन सा समास होगा? तो इसमें जब ओ यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया तो यहाँ पे जान जाते हैं हम लोग विस्मय वाचक वाक्य होगा, ऑप्शन बी से होगा इसमें। अगला क्वेश्चन 33, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ में कौन सा वाक्य है? ठीक है, विस्मयवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी है नहीं कोई साइन, आज्ञा के लिए कोई है नहीं साइन, निषेधवाचक कोई है नहीं, यानी निगेटिव कोई है नहीं, तो यानी ऑप्शन सी से होगा इसका संकेतवाचक, 33 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, तुम अपने काम में सफल हो, कौन सा वाक्य है इसमें? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या इनमें से कोई? ठीक है, संदेह तो है ही नहीं यहाँ पे, विधिवाचक भी नहीं है, तो इच्छावाचक होगा, ऑप्शन ए से होगा इच्छावाचक, यानी हमारी इच्छा है कि तुम अपने काम में सफल हो। रस भरा, रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? आपको बताना है, कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, इनमें से कोई? ठीक है, तो रस भरा, जब रस भरा को अलग अलग हम करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? रस से भरा। ठीक है, रस से भरा ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। तो जहाँ पे जब से यूज होगा तो देखिए समास जो है वो 7 कर्म कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो यहाँ पे से जब आ जाए तो करण की बात होगी, नहीं तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी सही होगा इसका 35 का। 36 का देखते हैं, स्वर्ग प्राप्त। ठीक है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास होगा? ठीक है, कर्म करण तत्पुरुष से संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। ठीक है, जब स्वर्ग प्राप्त हम की बात हो रही है, स्वर्ग प्राप्त लिख कैसे सकते हैं? ठीक है, स्वर्ग को प्राप्त लिख सकते हैं ना, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, तो यहाँ पे जब को आया है तो को किस में होता है? कर्ता ने कर्म को। ठीक है, जब कर्ता ने होता है कर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म आ जाएगा, ऑप्शन ऐसे होगा, कर्म तत्पुरुष होगा, 36 का ऐसे होगा। अगला क्वेश्चन है, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव। ठीक है, तो यथासंभव में होता है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी से होगा 37 का। वीणा पाणी में कौन सा समास है? वीणा पाणी, करण तत्पुरुष, कर्मधारा तत्समास, बहुग्रीव समास या द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसमें 38 का ऑप्शन सी से होगा बहुग्रीव समास, वीणा पाणी। ठीक है, वीणा पाणी में किसी दूसरे के बारे में बात की जा रही है। दुअन्नी में कौन सा समास है? दुअन्नी। ठीक है, तो दुअन्नी में कौन सा समास है? द्विगु समास है, बहुग्रीव समास है, कर्मधारय समास है या अव्ययीभाव समास है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, द्विगु समास होगा, क्योंकि पहला अक्षर जो हमको संख्यावाचक है इसमें। ठीक है,
पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5, ठीक है। पदबंध 40 का ऑप्शन बी सही होगा। पदबंध जो है 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। पदबंध 3 प्रकार के होते हैं। 41 निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, ठीक है। अशुद्ध शब्द बताना है कौन सा? एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, ठीक है। तो योगीराज, ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही हुआ। ये अशुद्ध है, ठीक है। मंत्रिमंडल नहीं होता, यहाँ की मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। छोटी की मात्रा ऐसे चढ़ेगी, बड़ी की मात्रा इसमें चढ़ी, वो गलत चढ़ी है। मंत्रिमंडल होगा, ठीक है, ना कि मंत्रिमंडल होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? साप्ताहिक, वीणा, वाष्प या सिंधु, ठीक है। तो साप्ताहिक नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। 42 का साप्ताहिक होता है, ठीक है। सा के ऊपर बड़ी की मात्रा चढ़ती, साप्ताहिक, ठीक है। साप्ताहिक, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, साप्ताहिक, ना कि साप्ताहिक होता है। 43 निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा, ये शुद्ध है, नक्षत्र, ठीक है। तो नक्षत्र ऐसे लिखा जाता है, ये वाला छा बनता है, ठीक है, नक्षत्र, ना कि छा बनता है वाला, ठीक। 44 देखते हैं निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। देखिए वायु सुखा भी होता है, आग का पर्यायवाची, हुतासन भी होता है। और 44 और देखिए विवाह वसु भी होता है, विपथगा नहीं होता, यानी ऑप्शन डी सही होगा इसका, डी वाला, ये नहीं होगा, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन 45 निम्नलिखित में इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। इच्छा, लिप्सा, कामना, यातना या स्प्रेह, ठीक है। तो यातना नहीं होता, यातना का मतलब होता है पीड़ा, ठीक है। ये पीड़ा का पर्यायवाची यातना है, तो यही इसमें गलत हो जाएगा, यही वाला सही होगा ऑप्शन हमारा। बाकी सब हमारे इच्छा के हैं, लिप्सा, कामना, स्प्रेह, ठीक है। 46 क्वेश्चन निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है अम्बु, सर, मेघ, पुष्प या नील, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, सर। सर जो है पानी का पर्यायवाची नहीं है, अम्बु भी होता है, मेघ पुष्प भी होता है, नील भी होता है। 47 देखते हैं निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। कौन सा घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पावक, सदन, शाला या निकेतन। तो 47 का ऑप्शन ए सही होगा, पावक। पावक जो होता है हमारा अग्नि का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो नहीं होगा, बाकी सदन, शाला, निकेतन ये सब घर के, पावक हमारा इसमें राइट आंसर होगा। पावक जो है अग्नि का, सब घर का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण दोस्तों होते हैं 48, ऑप्शन बी से होगा। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था आपको। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप। और देखिए संख्यावाचक विशेषण भी जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 5 प्रकार के होते हैं। एक तो गणनाबोधक, क्रमबोधक, आवृत्तिबोधक, और तुम्हारा होता है समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक, ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं, इस सबको याद रखना है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी से होगा, 49 का डी। तो सर्वनाम जो 6 प्रकार के होते हैं वो एक तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और 5वां होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा होता है छठा दोस्तों याद नहीं आ रहा, लेकिन 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद बताए, ठीक है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद हमने आपको अभी बताया था, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि तत्सम आता है, तद्भव आता है, देशज आता है, विदेशी शब्द आता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा, 50 का बी। रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद बताइए। रचना की दृष्टि से, तो रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद 3 होते हैं, ऑप्शन बी सही होगा, जिसमें कि रूढ़ होता है, ठीक है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं शब्द। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। 52 का सी सही होगा। 53 देखते हैं, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं, ठीक है। देखिए विकारी के 4 होते हैं और अविकारी के भी 4 होते हैं, दोनों मिला के टोटल तुम्हारे कितने हो जाएंगे? 8। तो इसमें 8 सही होगा, दोनों के पूछ रहा है। 53 का डी।
इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है? ठीक है, संज्ञा से जो बना हुआ है, कृपा, जाति, नमक, तो कुलीन। ठीक है, कुलीन होगा, ऑप्शन डी से होगा इसमें कि 54 जो कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, यथासंभव, यथा समय, यथा समय में समास पूछा गया तो इसमें अव्ययीभाव समास होगा। जितने भी यथा से जिसके भी पहले यथा जुड़ा होगा वो सारे हमारे अव्ययीभाव समास होंगे। ठीक है, याद रखना है। 55 का बी, प्रत्येक में समास कौन सा होगा? प्रत्येक द्वंद्व समास होगा, द्विग समास होगा, अव्ययीभाव कर्मधारय समास होगा। 56 का सी से होगा, इसमें भी अव्ययीभाव समास होगा। प्रत्येक या प्रतिदिन, इन सभी में अव्ययीभाव समास होगा। प्रतिदिन या लिख के आ जाए, प्रत्येक आ जाए। ठीक है, तिरंगा शब्द, तिरंगा है कर्मधारय समास है, भोगरी समास है, द्वंद्व समास है, इनमें से होगी। ठीक है, तो तिरंगा जो हमारा भोगरी समास है, इसमें किसी अन्य के बारे में बात हो रही है, यानी तिरंगे कोई भी अन्य हो सकता है। 3 रंगों के बारे में बात हो रही है, तिरंगा झंडे के बारे में बात हो रही है, तो इसमें अब किसी अन्य के बारे में बात हो रही है, तो इसमें 57 का बी से होगा, बहुरी समास होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। ठीक है, तो कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है। अब देखिए, कवित्री भी कई बार पूछा गया कि इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। एक तो कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया, तो वो तो आप सबको पता है, कवित्री। अब कवित्री इसमें सही कौन सा होगा? तो कवित्री इसमें ये वाला सही होगा, ऑप्शन सी से होगा। देखिए, लास्ट में दोनों पे पहले पे मात्रा नहीं चढ़ती कब, और यहाँ पे छोटी की मात्रा चढ़ती है, उत्तरा पे बड़ी की मात्रा। ठीक है, ये याद रखना, कवियत्री लास्ट वालों पे मात्रा चढ़ती है, इन दोनों पे मात्रा नहीं चढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या? ठीक है, सूर्य का स्त्रीलिंग पूछा गया, सूर्याणी, सूरी या सूर्य या सूर्या। ठीक है, सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द होगा 59 का डी से होगा, सूर्या। आप सभी याद कर लीजिए, सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें सूर्याणी मारेंगे, ऑप्शन ऐसे होगा, लेकिन सूर्या होगा। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? संबंध, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। ठीक है, देखिए कारक 8 प्रकार के होते हैं, आप सभी को याद होना चाहिए। 8 प्रकार के होते हैं कारक। इसमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, जब कोई चीज़ किसी से अलग होती, ठीक है, किसी से दूर होती, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है, वहाँ पे से कारक यूज होता है। अब यहाँ देखिए, पेड़ से फल गिर रहा है। ठीक है, यानी पेड़ से फल जो अलग हो रहा है, तो वहाँ पे अलग की बात हो रही है, यानी कि कोई चीज़ दूर हो रही है, तो यहाँ से अपादान कारक होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? देखिए, वहाँ पे भी से था, पहले भी क्वेश्चन में से था। ठीक है, यहाँ पे भी से, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, फल जो है पेड़ से अलग हो रहा है, यानी कि दूर हो रहा है। अब यहाँ से कुल्हाड़ी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, से द्वारा। ठीक है, से द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, अब यहाँ पे करण कारक होगा, ऑप्शन सी होगा। करण कारक मतलब किसी के द्वारा जब कोई काम किया जाता है, तो वहाँ पे से और द्वारा जब आता है चिन्ह हमारा से यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे करण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, माँ ने बच्चे को सुलाया। ठीक है, तो इसका वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कर्म को। जहाँ पे कर्म आता है वहाँ पे को आएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापिका होगा, लेकिन इसका ऑप्शन ए सही होगा, 63 अध्यापिका। अगला क्वेश्चन है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया, नायक का, तो नायक का नायिका होता है। 64 का ऑप्शन सी सही होगा, नायिका। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया, महाशय, तो महाशयनी नहीं होता है, महाशयी नहीं होता, महाशयी नहीं, तो महाशया होता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। 65 का ऑप्शन सी होगा, महाशया होता, नेता शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया, तो कई बार पूछा है क्वेश्चन, यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है नेता शब्द का स्त्रीलिंग, तो नेत्री होता है, ऑप्शन ए सही होगा, नेत्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया, दाता शब्द का दात्री होगा, ऑप्शन डी से होगा। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया, तो इंद्र का इंद्राणी होता है, इंद्रानी होता है। ठीक है, ना कि इंद्राणी। ठीक है, इंद्रानी होगा, ऑप्शन सी से होगा। 68 का ऑप्शन सी सही होगा, इंद्रानी। ठीक है, तो इसमें जा का उच्चारण स्थान पूछा गया है। 69 का ऑप्शन सी से होगा। ये तालु से शब्द जो है, ये वाला शब्द तालु से उच्चारित होता है। ऊ ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता होगा? ठीक है, तो ऊ जब बोलते हैं हम, तो
कहाँ से होता है, 70 का ऑप्शन बी सही होगा, ओष्ठ से। ठीक है, जब ऊ बोलेंगे तो हमारे ओष्ठ जो है आगे की तरफ होंगे। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, समुच्चय का सही संधि विच्छेद इसमें पूछा गया, तो इसका ऑप्शन जो है 71 का ऑप्शन बी सही होगा, सम धन उत धन आय। ठीक है, तो ये समुच्चय का होगा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, सूर्योदय, सूर्य धन उदय होगा, तो इसमें 72 का ऑप्शन सी से होगा, सूर्य धन उदय। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, महेंद्र। ठीक है, तो महाधन इंद्र होगा इसका, 73 ऑप्शन सी से होगा, महेंद्र, महाधन इंद्र। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें गुण संधि है दोस्तों, और तो ये महाधन इंद्र होगा इसका। ठीक है, क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है, ठीक है, निपात पूछा गया, क्या आप जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रश्नबोधक होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न का चिन्ह लगा हुआ, हम पहचान गए, प्रश्नबोधक होगा, ऑप्शन 74 का ऑप्शन बी से होगा। अगला क्वेश्चन, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में कौन सा निपात है। ठीक है, तो बलदायक है, निषेधात्मक है नहीं, नकारात्मक है नहीं, स्वीकारात्मक है नहीं, तो इसमें बलदायक होगा, ऑप्शन ए से होगा, 75 का ए। अगला क्वेश्चन 76, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। ठीक है, सीमा बोधक है, अवधारण बोधक है, तुलना बोधक है, निषेध बोधक है। ठीक है, तो मत का क्या होता है, 76 का ऑप्शन डी से होगा, निषेध बोधक है, यानी कि झूठ मत बोलो। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है। ठीक है, तो बलदायक इसमें 77 का सी से होगा, बलदायक निपात है, नकारात्मक बात नहीं हो रही, निषेधात्मक बात नहीं हो रही, बलदायक निपात है। 78 का होगा, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में कौन सा निपात होगा, 78 का ऑप्शन बी से होगा, बलदायक होगा। काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में कौन सा निपात है, तो इसमें कौन सा विस्मय बोधक होगा, ऑप्शन सी से होगा। 80 है, निपात कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 80 का ऑप्शन डी से होगा, निपात जो है 9 प्रकार के होते हैं, याद रखना सभी को। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश, ठीक है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा, 61 का ऑप्शन डी से होगा, यानी उपजाऊ भूमि है। व्याकरण जानने वालों के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो इसमें ऑप्शन सी से होगा, व्याकरण होता है। ठीक है, जो व्याकरण को जानता है उसको व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, गाल बजाना का अर्थ होता है पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना, क्रोधित होना, तो इसका होगा ऑप्शन सी से होगा, डींग हाँकना। अगर मगर करना का अर्थ होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर मगर करने का अर्थ क्या होगा, 84 ऑप्शन बी से होगा इसका, बहाने करना। ठीक है, अगर मगर करना, बहाने करना। शुद्ध शब्द इसमें से देखना है आपको, शुद्ध शब्द कौन सा होगा, सच्चिदानंद, इसमें कौन सा शुद्ध शब्द होगा, तो इसका ऑप्शन बी से होगा, सच्चिदानंद, बी वाला। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सुसुप्ति, इसमें देखिए कौन सा इसमें सुसुप्ति सही होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, सुसुप्ति। ठीक है, याद रखना आपको, एक में सा तुम्हारा ये वाला बनेगा, और दोनों पे छोटू की मात्रा चढ़ेगी, और इसे तो सुसुप्ति। ठीक है, ये वाला सही होगा। सही वर्तनी छांटिए, ज्योत्सना, तो इसमें कौन सा सही होगा, सही वर्तनी आपको छांटनी। देखिए बी और सी दोनों एक ही तरीके लिखे हैं, यही दोनों सही होंगे इसमें, क्योंकि बी और सी दोनों एक ही तरीके से लिखे हुए, थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, तो इसमें होगा यही वाला सही, मतलब जो ऐसे ज्योत्सना लिखा होगा, बी या सी दोनों में से। शुद्ध शब्द क्या है इसमें बताना, संपूर्ण इसमें किस प्रकार से लिखेंगे, तो वो शुद्ध होगा हमारा 88 का सी से होगा, संपूर्ण। 89 दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है दयानंद। ठीक है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है, ये आपको बताना है आपको यहाँ पे दयानंद। ठीक है, इसमें होगा ऑप्शन सी से होगा, दीर्घ संधि 89 का। कपीस में प्रयुक्त संधि, ठीक है,
कभी इसमें प्रयुक्त संधि पूछेगी तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, दीर्घ संधि है। ठीक है। 91 सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ठीक है। सदैव में प्रयुक्त संधि दीर्घ संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है। तो 91 में यहाँ पे स्वर संधि है, 91 का ए सही होगा स्वर संधि। और स्वर संधि के अंदर भी इसमें वृद्धि संधि है। ठीक है। अगर यहाँ पे स्वर संधि ना दिया तो वृद्धि संधि होता, तो वृद्धि संधि भी राइट आंसर होता है इसका। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, उसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और याद है। ठीक है। जिसमें कि वृद्धि संधि भी है यही, सदैव में भी वृद्धि संधि होगी। देखिए संधियाँ पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जब तुम्हारा, ठीक है, जब यहाँ पे कोई डबल मात्राएं जब आ जाएं, ठीक है, जैसे सदैव हो गया, ठीक है, तो जब 2 मात्राएं ऊपर की हो तो वहाँ पे हमेशा आपकी वृद्धि संधि होती है। जब एक मात्रा ऐसो जैसे देवेंद्र, महेंद्र, नरेंद्र, तो इनमें सभी में जब एक मात्रा ऊपर चढ़ेगी, जैसे महेंद्र हो गया, ठीक है, महेंद्र हो गया, देवेंद्र हो गया, गणेंद्र हो गया, तो इनमें सब में गुण संधि होगी। ठीक है। ये आप पहचानने की तरीका है, जब एक मात्रा ऊपर की हो तो हमारी गुण संधि होती है, जब 2 मात्राएं ऊपर की होगी तो हमारी वृद्धि संधि होगी। ठीक है। ये कुछ मेरा अपना तरीका है संधियाँ पहचानने का, बाकी आप सब जो कैसे करते हैं वो आप सब देख लीजिए। सन्मति का सही संधि विच्छेद पूछा गया है, सन्मति का सही संधि विच्छेद पूछा गया। तो सन्मति का सही संधि विच्छेद इसमें बताना है 92 का बी होगा, सत्य प्लस मति। ठीक है। सन्मति का होगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद पूछा गया, इति धन आदि होता है, इति धन आदि। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा 93 का इति धन आदि होगा इत्यादि का। 94 निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है। तो वृद्धि संधि मैंने कहा था आपको, जहाँ पे डबल मात्राएं होंगी वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। एक तो वृद्धि संधि इसमें हो गई, एक वृद्धि संधि इसमें हो गई। ठीक है। और 94 परमोदार में भी वृद्धि संधि होगी। ठीक है। देखिए गुरुपदेश आया, इसमें वृद्धि संधि नहीं है। ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका है। 95 निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा। ठीक है। जिसमें दीर्घ संधि हो। ठीक है। सूर्योदय, देवेंद्र, दैत्यारी, महर्षि। तो दीर्घ संधि हमने बताया था सूर्योदय। ठीक है। 95 का बी होगा, इसमें दैत्यारी होगा, इसमें दीर्घ संधि। 96 जो है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है। स्वर संधि का उदाहरण पूछा गया कौन सा है, संयोग, पवन, नमस्कार या मनोहर। ठीक है। तो स्वर संधि का उदाहरण जो है 96 का ऑप्शन बी सही होगा, पवन। पवन शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, पवन शब्द का संधि विच्छेद। ठीक है। पौधन अन होता है 97 का बी होगा, पौधन। ठीक है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, पवन शब्द का कई बार पूछा गया है ये संधि विच्छेद, कई सारे एग्जाम पूछा गया पवन शब्द का, तो पौधन अन होता है। ठीक है। 98 निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है। ठीक है। तो व्यंजन संधि पूछ रहा है, किसमें है, सप्तर्षि, सत्कार, हिमालय या निराधार। 98 का बी सही होगा, इसमें सत्कार। ठीक है। इसमें जो है व्यंजन संधि है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है, नरेंद्र, सज्जन, सदैव, अतएव। ठीक है। तो 99 का जो डी सही होगा, इसमें विसर्ग संधि। ठीक है। उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, उदार बनेगा, उतार बनेगा, उदार बनेगा, आहार बनेगा। ठीक है। तो 100 का जो है ऑप्शन बी सही होगा, उदार बनेगा, उद्वार। ठीक है। उत धन हार से उद्वार बनेगा। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे जो कि हिंदी के व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जितना ज़्यादा आप शेयर करें, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे वीडियो को, तो अन्य लोगों के पास भी वीडियो पहुंचेगा, वो लोग इसको देख सकेंगे, और हमको भी जो थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है कि वीडियो कोई मेरा लाइक कर रहा है, देख रहा है, तो आगे वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, और बेल बटन आइकन को दबा लें। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, बेल बटन आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जो जितने भी सारे वीडियो में डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे और आप सब उनको वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग लिसनिंग, थैंक यू।